स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को कैसे विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे बैंक सखी के बारे में। आज के समय में बहुत लोग हैं जो बैंक तक अपना कार्य करने के लिए असमर्थ हैं, वो बैंक तक आकर अपना सारे कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने बैंक सखी के रूप में महिलाओं को जोड़ा है, जिससे महिलाओं को भी इससे रोजगार मिली और साथ ही जो लोग बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे उनको बैंक की सारी सुविधाएं बैंक सखी के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, जैसे बैंक का खाता खुलवाना, राशि देना और भी बहुत सारे कार्य हैं बैंक के जो उनको घर तक जाकर के दिया जा रहा है। ये बैंक का एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है जो लोगों तक बैंक की सारी सुविधाएं आसानी से पहुंचा देता है। तो चलिए आपको लिए चलते उरमांझी के पांचा क्षेत्र में रह रही सविता देवी जी के पास, जो कि बैंक सखी से जुड़कर लोगों की सहायता कर रही और साथ ही खुद को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। दहलीज के भीतर सिसकती, अपनी आंचल में आंसू पोंछती, किस्मत को कोसती नारियां आज 21वीं सदी के बदलते भारत के दूसरे स्वरूप से रूबरू कराने चली हैं। 21वीं सदी में नारियों की जागरूकता और उनके विचारों में आए बदलाव की कहानी शहरों से लेकर गांव तक दिखाई दे रही है। गांव की महिलाएं आज न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नई दिशा देने में जुटी हुई हैं। जोहार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी का स्वागत है। किसी भी देश, किसी भी राज्य का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब वहां पर रह रही महिलाएं पूरी तरह से सशक्त हो और उनका सशक्त होना यानी कि आर्थिक तौर पर सशक्त होना। बिल्कुल, हम अपने राज्य झारखंड में भी देख रहे हैं कि आज यहाँ की महिलाएं आर्थिक तौर पर खुद को मजबूत बना रही हैं और अपने राज्य के विकास में भरपूर योगदान दे रही हैं। इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं उरमांझी प्रखंड के पांचा गांव में और आइए मिलते हैं ऐसी ही एक सशक्त महिला सविता देवी जी से और जानते हैं कि किस प्रकार से वे JSLPS से जुड़कर बैंक सखी का कार्य कर रही हैं और खुद के विकास के साथ ही साथ गाँव के लोगों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया करा रही हैं। सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दीदी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो बैंक सखी का आप काम कर रही हैं, तो बैंक सखी है क्या? बैंक का छोटा मिनी बैंक, जो कि हम बैंक से जुड़े हुए हैं और बैंक हमें पैसा देती है तो हम लोग यहाँ आके पैसा जमा निकासी करते हैं। और है कि हम JSLPS से 2017 में जुड़े। सबसे पहले समूह से जुड़े, ग्राम संगठन से जुड़े, उसके बाद ब्लॉक में, और 2018 में हम लोग को BC सखी का चयन किया गया। उसके बाद में हम लोग को 3 दिवसीय ट्रेनिंग दिया गया JSLPS के द्वारा। उसके बाद में हम लोग को बैंक द्वारा ID पासवर्ड दिया गया और 2018 से 18 दिसंबर से हम लोग काम स्टार्ट किए। जी बिल्कुल दीदी, आप कह रही हैं कि आप समूह से जुड़ी हुई हैं, तो समूह का क्या योगदान रहा है, JSLPS का क्या योगदान रहा है आपके जीवन में? JSLPS का बहुत बड़ा योगदान रहा। JSLPS हमें अपने समूह में लेन देन के लिए ये बहुत सारे फंड दिए, जिससे कि हमारा समूह आगे बढ़े। और ब्लॉक से भी हम लोग को हमेशा कुछ न कुछ सुविधा देते जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में आई जागरूकता नारियों के सम्मान की नई गाथाएं लिख रही है। ऐसे ही बैंक सखी के काम से जुड़कर आज खुद को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। ओरमांझी की रहने वाली सविता देवी दरअसल बैंक की सभी सुविधाएं सुदूर गांव के आखिरी कतार में खड़े हर व्यक्ति तक पहुंचा सके, इसके लिए सखी मंडल से जुड़ी सक्रिय महिलाओं को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट बनाया जाता है।
सबसे पहले तो जो हमारे सक्रिय दीदी है वो हमें बताई कि नहीं सो बीसी सखी का चयन किया जा रहा है, सो आप अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म अप्लाई किए, एग्ज़ाम दिए, उसके बाद में हम लोग का चयन किया गया। जी बिल्कुल। तो एग्ज़ाम कैसा था, किस तरह से आप लोगों का सिलेक्शन हुआ वहाँ पर? एग्ज़ाम था, ज़्यादा टफ नहीं था लेकिन टफ नहीं था। किस तरह के सवाल पूछे गए? बैंक से रिलेटेड और समूह से भी रिलेटेड था। उसके बाद में उसमें जितना दीदी लोग मैंने अच्छा नंबर लाई उनको ये चयन किया गया। जी बिल्कुल। ये कह सकते हैं कि एक तरह से मेरिट बेस्ड टेस्ट हुआ और उसमें जो लोग पास कर जाते हैं उनको बैंक सखी के तौर पर चुना जा सकता है। तो दीदी आपने कहा कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण भी आप लोगों को मिला है, तो उस प्रशिक्षण में क्या क्या बताया गया, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण में हम लोग को बताया गया किस तरह से बैंक का काम को करना है, किस तरह से आधार से हम लोग को पैसा निकालना है, जमा करना है, और इसमें है कि और बताया गया कि इंश्योरेंस सुरक्षा बीमा योजना भी करना है किस तरह से, और जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब किस टाइप से करना है, ये सिस्टम से हम लोग को बताया गया लैपटॉप के द्वारा ट्रेनिंग में। उसके बाद से हम लोग काम स्टार्ट किए। कि पहले आपके गांव में बैंक सखी जब नहीं थी ये यहाँ पर, तब कैसे आपको दिक्कत होता था और अब कैसे सुविधा हो रही है? नहीं, पहले तो पूरा दिक्कत हो रहा था, लेकिन यहाँ दीदी मतलब पैसा निकाल रही तो हम लोग का भी सुविधा हो गया। क्या क्या काम हो जाता है यहाँ पर, किस लिए आई हैं अभी आप? यहाँ क्या क्या काम होगा, मतलब पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है आधार से। ये बीसी एजेंट घर घर जाकर खाते खोलती हैं, हर व्यक्ति को सरकार की बीमा योजना से जोड़ती हैं और माइक्रो एटीएम पोर्टेबल मशीन के जरिए पैसे का लेन देन करती हैं। इस योजना के माध्यम से जुड़कर यहाँ की महिलाएं डिजिटल तकनीक के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं और डिजिटल पैसे के लेन देन के साथ साथ बैंकिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान भी करती हैं। तो क्या बदलाव अपने गांव में आप देख रही हैं कि कैसे लोगों को फायदा हो रहा है आपके यहाँ होने से? मेरा यहाँ होने से मेरे गांव या मेरे जो आसपास जो गांव हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। उनको जाके बैंक में दिन भर लाइन लगना नहीं पड़ रहा है, प्लस उनका जो भाड़ा लगता जाने में ऑटो रिक्शा वो नहीं लग रहा है। वहाँ यहाँ आ रही हैं, 5 मिनट में काम हो जा रहा है, वो पैसा निकाल के जा भी रही हैं, पैसा जमा करके भी जा रही है। और है कि जो वृद्धा पेंशन, जी जी, ये लोग को बहुत दिक्कत होता था, बैंक जाने में बहुत दिक्कत होता था, प्लस कि उनको उनके घर वाले आदमी को टाइम देना पड़ता था। और यहाँ अब हम हैं तब सब आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, फिर पैसा अपना निकाल के चल जाते हैं। आपने वृद्धा पेंशन जैसी बात निकाली है, तो एक चीज है कि बहुत से ऐसे वृद्ध जन हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, बैंक जा नहीं सकते, यहाँ तक कि आपके पास भी आने में वो समर्थ नहीं होंगे, उनके लिए आप क्या करते हैं? उनके लिए हम उनका घर जाके उनको सेवा देते हैं। और स्टार्टिंग में जैसे कि हम 2018 में किए थे, उस टाइम तो गांव-गांव घूम के जानकारी दे रहे थे कि हम बैंक का सखी हैं और बैंक सखी का काम कर रहे हैं। सो ये जमा निकासी सब कुछ हो जाएगा, इंश्योरेंस भी हो जाएगा, आप लोग को बैंक जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह से सभी आदमी को पता चल गया तो अब यहीं सब आ जाते हैं, और जो नहीं सकते हैं उनको घर जाके कर देते हैं। अच्छा, जब आपका बैंक सखी के तौर पर चयन हुआ होगा तो कुछ दस्तावेज भी आपसे मांगे गए होंगे, तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ी आपको? हमको आधार है, पासबुक और ये और भी सर्टिफिकेट सब दिए थे जी, मैट्रिक। तो दीदी ये तो चलिए हमने गांव की बात की, अगर आपके बात की जाए तो कहाँ तक पढ़ी हैं आप? हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन की हैं। सब्जेक्ट कौन सा रहा? हिस्ट्री ऑनर्स। जी, तो दीदी अगर देखा जाए तो आपके अपने अंदर में भी बहुत से बदलाव आया होगा। पहले आप कुछ काम नहीं करती होंगी और अब आप बैंक सखी के तौर पे कार्यरत हैं, तो क्या बदलाव देख रही हैं अपने जीवन? पहले तो देखिए अपना खेत में बाड़ी में काम करते थे और ऐसा ही रहते थे, पहले कुछ काम नहीं करते थे। और अभी है कि अभी यहाँ 10 बजे से
5 बजे का टाइम यहाँ बैठ के और सभी को सुविधा देते हैं। प्लस अगर किन्हीं को इमरजेंसी रहता है तो रात में भी या सुबह में भी 10 बजे से पहले वही चलते थे। हम मैंने लोकल में मैंने कारोबार कर रहे हैं, वहाँ कौन हमको बूढ़ा आदमी को वहाँ ले जाएगा। तो किस तरह से फायदा हो रहा है? फायदा काफ़ी है। क्या फायदा होगा? का फायदा है कि आने जाने का भी खर्च भी बच जाता है, इससे कुछ सहूलियत, या पैदल भी आते हैं, निकाल के ले जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। नहीं, हम लोगों तो हम बैंक हम देखे नहीं, जब तक खुला है ना तब तक से हम देखे नहीं। जब भी रात अंधार भी होता है तो आके इनका घर से हम निकाल के जाते हैं। अच्छा। क्या क्या सुविधा दे रही है दीदी यहाँ? दीदी बहुत सुविधा दे रहे हैं। जब भी अगर पैसा घटता है तो लेके जाओ, भोरे आना, ठेपा लगा देना। तो सरकार को किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह का सर्विस आप लोग को मिल मोदी रहा है? सरकार बहुत बढ़िया ध्यान दिए हैं, उसके लिए तो आशीर्वाद देते हैं कि सब चलते रहे और बहुत बढ़िया। बैंक सखी से जुड़कर इस सखी योजना में ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, जिससे महिलाएं घर घर जाकर बैंकिंग का काम करें। यहाँ की महिलाओं ने भी इस योजना से जुड़कर बैंक सखी का काम शुरू किया है और आज अपने गांव में बैंक दीदी के नाम से जानी जाती हैं। आज कई महिलाएं हैं जो आज खुद को स्वावलंबी बना रही हैं। हस्बैंड किस तरह से सहयोग करते हैं आपके इस काम में? मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा सहयोग करते हैं। उन्हीं के सहयोग के आधार पे अभी हम यहाँ वही सब कुछ हमको सिखाए हैं। पहले हमको नहीं आता था लैपटॉप चलाने, वही सिखाए, और अभी जो नहीं समझ में आता है उन्हीं से पूछते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि पहले लैपटॉप चलाना नहीं आता था। तो दीदी, इस तरह से जो तकनीकी चीजें हैं वो महिलाओं के लिए एक तरह से चुनौती के तौर पर आ जाती है। अगर गांव की महिलाओं की बात की जाए तो किस तरह से चुनौतियां आपके जीवन में आई और किस तरह से आपने उनको पार करके आज आप यहाँ पर हैं? देखिए, पहले तो कोई भी कार्य है कि उसको समझने में टाइम लगता है, उसको समझ लेने के बाद फिर उसको कैसे करना है उसमें भी टाइम लगता है। जब सब कुछ समझ जाने के बाद में फिर अच्छा लगता है कि हाँ हम अब कर सकते हैं ये काम। और दीदी देख रहे हैं कि आपके जो सामाजिक आपका विकास है वो भी हो रहा होगा। हाँ। आस पड़ोस के लोग, आपके अपने परिवार के लोग आपको एक अच्छी महिला के रूप में देखते होंगे, प्रेरणा स्वरूप देखते होंगे। हाँ। तो कैसा लगता है अब आपको? अब अच्छा लगता है कि मेरा भी अपना गांव घर में अपना इज्जत बना हुआ है। दर्शकों, अभी आपने देखा ओरमांझी के पाचा क्षेत्र में रह रही सविता देवी जी के बारे में, जो कि बैंक सखी से जुड़कर लोगों की सहायता कर रही हैं और साथ ही खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते रामगढ़ के सिरका गांव में रह रहे उन ग्रामीणों के पास जो कि अमृत सरोवर योजना का लाभ ले रहे हैं। अमृत सरोवर योजना एक ऐसी योजना है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष 2022 में शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत जितने भी पुराने और गंदे तालाब हैं उनको एक नया स्वरूप दिया गया, जिससे हमारे किसानों को भी काफ़ी सहायता मिली है और साथ ही ग्रामीणों को भी साफ पानी का मदद मिल पाया है। और साथ ही इस योजना का एक उद्देश्य ये भी है पानी बचाना। तो चलिए इन ग्रामीणों से मिलते हैं और जानते हैं कि वो इस योजना का किस तरह से लाभ ले रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में कई संकल्प लिए गए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण संकल्प है जल संरक्षण। जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हर जिले में मनरेगा, राज्य वित्त और 15वें वित्त से 75 तालाबों को अमृत सरोवर बनाने की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार अब प्रत्येक गांव में एक एक तालाब को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाएगा। यह तालाब 1 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल में फैले होंगे। ये तालाब अमृत सरोवर के नाम से पहचाने जाएंगे। इससे भूगर्भ जल में उछाल के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए पेयजल संकट भी दूर होगा और श्रमिकों को गांव में ही रोजगार सुलभ हो सकेगा। जीर्णोद्धार से हम लोग को बहुत सारा फायदा है। यहाँ सबसे पहले है कि पानी हम लोग को मार्च तक रहती थी। मार्च के बाद पानी सूखा पड़ जाता था तालाब, जिससे पूरा गर्मी भर मवेशी वगैरह मतलब नहाने धोने में भी बहुत दिक्कत होती थी। अभी है कि जीर्णोद्धार होने के बाद हमको लगता है कि साल भर पानी रहेगी। इस क्षेत्र का जितना भी मवेशी है या मनुष्य है, नहाने धोने का भी सुविधा हो जाएगा और पशु पक्षी का भी मतलब पीने का भी सुविधा पूर्ण रूप से हो सकती है। होगी। निश्चित रूप से तालाब का निर्माण हो गया है, इसमें सभी को फायदा है ना? सभी को फायदा है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आसपास अब लोग खेती भी कर रहे हैं, तो ये पानी की सुविधा होने से किस तरह का खेती हो पा रहा है यहाँ पर?
पानी का सुविधा होने से मतलब अब जितना ही किनारे किनारे जो है ना, किनारे जैसे ऊपर नीचे जो दोहर का ज़मीन है वो तो होती थी, लेकिन दोहर से ऊपर का ज़मीन में जहाँ नहीं हो पा रहा था, अब के बाद वहाँ भी होगी खेती। पूरे भारत देश में भीषण गर्मी के समय समस्त क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल की काफी ज्यादा भीषण समस्या हो जाती है और जल स्तर में काफी गिरावट हो जाती है, जिसके कारण ग्रामीणों को जल के पर्याप्त भंडार न मिलने के कारण उनके सामने कई समस्याएं भी आ जाती है। इस समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में प्रत्येक जिले में 75 तालाब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिससे कि इन जिलों में जल की समस्या दूर हो सके और जल स्तर में वृद्धि हो सके। इस अमृत सरोवर के बनने से सबसे पहले तो जल की जो समस्या थी गांव में, छठ पूजा के लेके और धार्मिक क्रियाकलापों के लिए बहुत दुखदायी स्थिति था, क्योंकि किलौता गांव में यह तालाब था और जंगल झाड़ी जैसा यह माहौल था, कचड़े का अंबार था। पहले किसी के द्वारा सुविधा इसमें उपलब्ध नहीं कराया गया था, लेकिन अब इस बार इस वित्तीय वर्ष में अमृत सरोवर के तहत जीर्णोद्धार हुआ है, जिससे ग्रामीणों को बहुत ही फायदा हुआ है। मवेशियों के लिए, पीने के लिए, हम लोग ग्रामीणों के स्नान के लिए, छठ पूजा के लिए और फसल के लिए। इस बार तो फसल में बहुत परेशानी हुई, बीजारोपण के लिए भी परेशानी हुई, क्योंकि समय पर बारिश नहीं हुई थी, जिसमें कृषि कार्य भी बाधित हुआ था और उस बीजा को भी पानी मिला, जिससे समय फसल लग पाया। बहुत सुविधा हम ग्रामीणों को इस तालाब से प्राप्त हुआ है, क्योंकि एक गांव में 5000 के गांव में इकलौता तालाब ऐसा है जिसमें आश्रित है पूरे गांववासी। यही मुख्य रूप से फ़ायदा हुआ है हमारे गांव को। यहाँ पर और ग्रामीण लोग जो आते हैं, आसपास के लोग, वो ज़्यादातर किस कार्य के लिए आते हैं? लगभग दैनिक क्रिया के लिए तो आना ही आना है, कपड़ा धोना है, स्नान करना है, मवेशियों को लिए है। ये तो प्रतिदिन रूटीन की तरह बना हुआ है ग्रामीणों का, उनको तो आना ही आना है। सबसे ज़्यादा फायदा तो वही है। इन नवनिर्मित जल का उपयोग कृषि कार्यों, पशुपालन आदि जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए होगा। भारत में जल की समस्या को दूर करने के लिए काफी हद तक ये योजना सफल हो सकेगी। इस योजना के तहत रामगढ़ के सारूबेड़ा के सिरका में पुराने तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। देखिए सर, ये तालाब तो बहुत पहले से था, लेकिन तालाब का हाल ऐसा था, ये जो आपका अभी जो काम मतलब हुआ तालाब में, इससे पहले तालाब बहुत मतलब डीप बहुत कम था, बहुत आपका गहरा बहुत कम था और पूरा तालाब के चारों तरफ थेथर था। ये आपका बनने से क्या हुआ कि आपका गहरीकरण हो गया, तालाब पूरा साफ हो गया और इसमें पानी बहुत कम रहता था पहले, लेकिन अब देख रहे हैं कि जब से बना है पानी का लेयर बहुत ज़्यादा है और आपका तालाब के आसपास में बहुत आपका खेत भी है, तो इसमें पानी है, तो उससे अब फायदा क्या होगा कि पानी का लेयर जो है मतलब खेत में आते रहता है, तो खेती का भी सुविधा आपका बढ़ गया। लेकिन सर एक मेरे अनुमान से एक यहाँ पे दिक्कत है कि आपका तालाब में गहरीकरण तो हो गया है, तो अभी जैसे बच्चा लोग जो आता है, कोई लेडीज लोग आती है कपड़ा साफ करने, बच्चा लोग आता है, तो यहाँ पे कुछ सीढ़ी टाइप का कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट आपका है और डायरेक्ट पूरा डीप है। तो अगर वो बन जाएगा तो वो और भी ज़्यादा अच्छा आपका हो जाएगा। और तालाब के साइड से अगर आपका चबूतरा बन जाता है, लाइट वगैरह लग जाता है, आपका रोड बन जाता है, तो काफ़ी अच्छा होगा गांव के लिए और सभी के लिए। जीवन के लिए जल जरूरी है, इसलिए अमृत सरोवर योजना के तहत गांव-गांव तालाबों का निर्माण किया जा रहा है, जहां बरसात का पानी संरक्षित हो सके। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार से अपील की जा रही है कि अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाए, ताकि बरसात का पानी नालियों की बजाय जमीन में जाए। इससे जहां जल स्तर बढ़ेगा, वहीं गाँव में पेयजल की समस्या भी दूर होगी। ये केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है। 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार गांव में या एक राज्य में 75 अमृत सरोवर जिला का कंसेप्ट लॉन्च की। वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चिट्ठी आई, स्टेट गवर्नमेंट जिले में भी, जिले से फिर हमारे ब्लॉक में चिट्ठी आई। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी इस पर काफ़ी अमल किए।
लोगों को कई बार बैठक बुलाया कि इस तरह की जो केंद्र सरकार की योजना है इसको धरातल पर उतारना है। फिर उस योजना को मुखिया के द्वारा गांव वाले के बीच लाया गया। फिर उसमें रोजगार सेवक भी सहमति ली गई कि इस तरह से केंद्र की जो योजना है अमृत सरोवर में, उसके लिए एक अच्छा साइट का चयन करें गांव वाले के सहयोग से, मुखिया के सहयोग से। इस तरह से ग्राम सभा करके इनके द्वारा, मुखिया जी के द्वारा, ग्राम रोजगार सेवक के द्वारा, पंचायत सेवक के द्वारा ब्लॉक भेजा गया, स्थल का चयन। फिर वहाँ से विजिट किया गया। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार गांव में अमृत सरोवर तालाब का जीर्णोद्धार हुआ, जिसमें सारूबेड़ा गांव की सिरका गांव में एक योजना बनी। और इसमें ग्रामीणों को किस प्रकार से लाभ मिल पा रहा है? ग्रामीणों को इससे पहले भी जो ग्रामीणों का जो कथन आया है कि बहुत सारे फायदे मिले हैं। मछली पालन हो रहा, आपके सामने देखे, कुछ लोग मछली पकड़ भी रहे थे। मवेशियों के लिए पानी उपलब्ध हुआ, गांव वाले महिलाओं के लिए भी सुविधा हो गई। और आसपास जो खेती के लिए ज़मीन है उसमें सिंचाई की भी सुविधा। देखिए कुछ खेत में धान भी लगा हुआ, पानी कम पड़ने की वजह से भी कुछ इस तालाब से पानी ले जाकर लोग खेती भी करना शुरू किए। बाकी जो खेत में जो खेत परित है उसमें भी अगले साल लोग खेती करेंगे अगर तालाब बहुत पानी रहा तो। और जैसे कि ग्रामीणों का कुछ लोगों का कहना है कि इसमें अगर सीढ़ी वगैरह का निर्माण हो जाए तो और लाभ मिल पाएगा, तो क्या इस सरकार की कुछ ऐसी योजना है? सरकार की योजना है 15 वित्त से मुखिया चाहे तो उस सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन मनरेगा के तहत पक्कीकरण का कार्य नहीं होता है। ये मुखिया जी 15 वित्त के माध्यम से बना सकते हैं। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपने देखा ओरमांझी के पाचा क्षेत्र में रह रही सविता देवी जी के बारे में, जो कि बैंक सखी से जुड़कर लोगों की मदद कर रही है और खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। और साथ ही आपने देखा रामगढ़ के सिरका गांव में रह रहे उन ग्रामीणों के पास जो कि अमृत सरोवर योजना से जुड़कर खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे आज के कार्यक्रम में अच्छी जानकारी मिली होगी। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।